सो वेरी प्लीज़ वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। अभी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो मेरी वॉइस थोड़ी भारी आएगी, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जैसे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊँगा, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि इनकी लाइन जो लक्ष्मीकांत की लाइन है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको लाइन बाय लाइन जो जो मैं बोलूँगा वो अपने माइंड में सेट कर लेना, ओके। अगर आपको प्रॉब्लम हो, गो वॉच मोर देन वन टाइम, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। और उससे पहले कि अगर आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि बहुत ही आपके एक सब्सक्रिप्शन दैट गोइंग टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 on the February 20, 1947, the British Prime Minister Clint Attlee declared that the British rule in India would be end by June of 1948। 20 फरवरी को इन्होंने, जो वहाँ के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई साहब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा कब, जून 30 को 1948 में। अब भाई इंडियन हो गए पागल, भाई साहब मतलब तेरा दिमाग ख़राब हो गया। 47 में तू कह रहा है कि मैं 48 में ख़त्म करूँगा, क्या मतलब है? 1 साल बाद तू खत्म करेगा। फिर भी अब इंडियन का दिमाग सन्नर दिया, अब भाई फिर से लड़ाई चालू। सो आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड, उसके बाद बोला कि भाई पावर को ट्रांसफर कर देंगे। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलो बाई द एजिटेटेड बाई द मुस्लिम लीग डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थे वो अपना अलग ही डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए। अरे यार मार दो गोली, छोड़ा हटाओ मतलब अच्छी बात है, लेकिन ऐसे थोड़ी करता है कि सिचुएशन का प्रॉफिट उठाए, ठीक है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द इंडिया, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया बनाई। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब आप फॉर्म करिए और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिए, ठीक है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए, उसके थ्रू आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिए, ठीक है। कैन नॉट अप्लाई दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वेयर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, और उस कंट्री के पार्ट में ये एक्सेप्ट नहीं होगा जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, ओके। ऑन द सेम डे लॉर्ड, अरे काहे का लॉर्ड, मारो इनको गोली, माउंट बैटल द वायसराय ऑफ इंडिया, भाई मैं तो इनकी लूँगा 100% लूँगा, ब्रिटिशर्स की तो मैं अब कह के लूँगा क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है क्या इन्होंने किया है ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। अच्छा, वायसराय ऑफ इंडिया जो माउंट बैटल थे, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, उन्होंने सबसे आगे रखा कि भाई साहब देखिए पार्टीशन का प्लान मुस्लिम वर्ग रख रहा है कि हमें पार्टीशन मतलब एक नया देश चाहिए, जिसको हम माउंट बेटन प्लान भी बोलते हैं। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान इन एक्टिव बाई इंडिपेंडेंट, और इन्होंने कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया ये कहते हुए कि भाई साहब हमें तुरंत आज़ादी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना मार काट लड़ाई, मतलब इतना अनवांटेड चीज़ हो रहा था सोसाइटी में, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा था, आप सोच भी नहीं सकते उस समय की सिचुएशन क्या थी, कैसे लोग रह रहे थे, एक दूसरे को मारना काटना पीटना, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ाई कर रहे थे। तो उस समय का सिचुएशन अलग था, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, मुस्लिम लीग जो कह रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इमीडिएटली आपको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 लागू करना होगा और इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसका फीचर क्या है। सो फीचर ऑफ दिस एक्ट, ओके, जैसा मैंने बताया कि मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप दोबारा देखिएगा, लेकिन जो मैं बताऊँगा उसको बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, ओके। सो इट इंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फीचर ये है कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया। डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरिन स्टेट। सोवरिन स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट विच हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल टू डील विद देयर एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर, ओके, विच इज़ सोवरिन, जिसके ऊपर कोई नहीं,
he have the constitutional power to deal with all the internal and external affair of the country. Okay, it provide for the partition of the India and creation of the two independent domination of the India and Pakistan with the right of the secede from the British Commonwealth. Okay, समझ गए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान बना दिया, ठीक है. इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय, वाइसरॉय के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया, प्रोवाइडिंग फॉर द ईच डोमिनेंस a governor general who was appointed by the British king on the advice of the dominant cabinets, and majority of the government in the Britain was have the responsibility with respect to the government of the India or the Pakistan. Okay, it empowered the constituent assembly for the dominance of the two frame adopted any constitution for their respective nation and the repeal any act of the British parliament including the अच्छा क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि भाई साहब वायसराय को ऑफिस को इन्होंने एबॉलिश कर दिया, ठीक है, और फिर इन्होंने गवर्नर जनरल अपॉइंट किया किसके बिहाफ पे, डोमिनेंस ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट है इंडिया की पाकिस्तान की उसके बिहाफ पे एक गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा और वो लीड करेगा कंट्री को. ओके, दूसरे में क्या, एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द टू डोमिनेंस फ्रेम टू अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर किया कि भाई साहब आप अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन चूज कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, एंड रिपील एनी एक्ट, और जो भी पार्लियामेंट का ब्रिटिश का रूल है उसको आप चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, रख सकते हो, छोड़ सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. ओके, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट एक्ट एक्सेल्फ, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया कि इसमें भी अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है. इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ, वेट क्या है, हाँ, इट empowered the constituent assembly of the both and dominance of the legislative assembly for their respective territory, and the new constitution were drafted and enacted. No act of the British Parliament passed after. जब हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया अगस्त 15 1947 को, उसके बाद कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट इंडिया पे लागू नहीं होगा. ओके, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीट, जो सोच था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको एबॉलिश कर दिया, and transfer his function to the Secretary of State for the Commonwealth of Affairs. Okay, it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely state and treaty relation with the tribal area from इतना अच्छा, it proclaimed the lapse of the British paramountcy over the Indian princely state and treaty related with the tribal area from the August, मतलब इस दिन से ब्रिटिश का जो भी रूल होगा वो इन पे लागू नहीं होगा. They have the choice to accept India, to choose Pakistan, or to be a independent body, to stay as an independent body. वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है. It grant freedom to the Indian princely state either to join the dominance of India, either to join the dominance of India or dominance of Pakistan, or to remain independent. जो मैंने अभी बात किया कि या तो आप इंडिया को जो चूज कर लो या पाकिस्तान को चूज कर लो या आप इंडिपेंडेंट रहो freely. This is the freedom which is guaranteed to the princely state. It provided for the governance of the each of the dominance and the provision of by the government of the Act of 1935. Okay, until new constitution was formed, the dominance were however authorized to make the modification in the act, and it deprived the British monarch of his right to veto power and ask for the reserve for the certain bill for his approval, but the right of reserve of the governor general, and the governor general would have a full power to accede to any bill in the name of the Mrs. Majority. मतलब जो भी गवर्नर जनरल चूज हुए थे उनके पास अब वीटो पावर उतना नहीं था. अब जो भी मेजोरिटी चूज करेगी दे मस्ट हैव टू पास दैट बिल, ठीक है. जो गवर्नर जनरल बने थे पहले क्या करते थे कि रिजर्व कर देते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, लेकिन अब तो वो सब खत्म हो गया. तो जो भी बिल होगी मेजोरिटी से पास होगी उसको इन्हें पास करना होगा, मतलब जो भी ड्राफ्ट बनेगा उसको इन्हें पास करना होगा. ओके, It designed the Governor General of the India and the Provisional Governor as a constitutional nominal head of the state. इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और प्रोविजनल गवर्नर है एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब उनको हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया. दे वर द मेड ऑफ द एक्ट ऑफ एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. बहुत ही सिंपल सी बात है भाई साहब कि जो भी एडवाइस होगा कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे इन ऑल मैटर. इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग, हटा दिया इन सारे टाइटल को, बोला कि बेटा बाय बाय. इट डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट, discontinue the appointment of the civil servant and reservation of the post by the Secretariat of State. जो सीट रिजर्व होती थी सिविल सर्वेंट के लिए
और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए उसको बोला कि बेटा अब ख़त्म करो, अब ये रिजर्वेशन कुछ नहीं है बेटा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है, चूज़ होंगे, मेरिट्स जाएंगे और उसमें मतलब जो भी होगा सेलेक्ट होगा, ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ मेरिट। मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 15 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट। अच्छा, जो भी मतलब उससे पहले सेलेक्ट हुए थे एज ए सिविल सर्वेंट, वो चाहे तो मतलब उसके बाद भी वो सारी पावर, रूल्स रेगुलेशन एंजॉय करेंगे इफ़ दे आर गोइंग टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, तो उनके अकॉर्डिंग वो आगे भी चलता रहेगा जो मतलब ऑलरेडी उस पोस्ट में है, ओके। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड, अच्छा, midnight of 14 and 15 August of 1947, the British rule came to be end and the power was transferred to the two new independent domination of the India and Pakistan. Mountbatten became the first Governor General of the new dominions of India, and he swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. And the Constituent Assembly of India formed in 1946 and come to the Parliament of the Indian Dominions. समझ में आया? 14 और 15 इसके बीच की जो मध्य रात्रि थी, उस समय इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। फर्स्ट टाइम जो माउंट बैटन था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना इंडिया का, और जवाहरलाल नेहरू बिकम एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो, गो एंड रिपीट। लाइन बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है, सो मैंने केवल लाइन पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो जहाँ पे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट इफ़ यू लव माई कंटेंट, सो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर, लाइक, व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू आफ्टर दैट। अच्छा भाई, मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक लाइन तो बोलूँगा, ब्रिटिशर्स चूतिया, दैट्स इट। ओके, थैंक यू।